हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे अपने तो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ एक्साइटेशन थ्योरी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एक्साइटेशन थ्योरी, जिसमें हमने आपको बताया था, पहला हमने डिस्कस किया था एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। दूसरा हमने आपको बताया था एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल। थर्ड हम डिस्कस किए थे, थर्ड हमने बताया था आपको मैक्स एंड मिन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। फोर्थ क्या था हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल कोवेलेंसी। चार हमने बताया था आपको, पहला क्या था, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल, मैक्स एंड मिन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, और कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल कोवेलेंसी। तो प्रीवियस लेक्चर में हम एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस कर, इसको हमने क्या किया है, डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं आज। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल क्या करता हूं मैं, तो जो हमारा कॉन्सेप्ट था ऑक्टेट रूल का, ठीक है, जैसे मैं क्या करूं, फास्फोरस को ले लेता हूं। ठीक है, फास्फोरस को हमने ले लिया, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, 2s हो जाएगा और 2p हो जाएगा, सॉरी 3d, और ये क्या हो जाएगा हमारा 3d हो जाएगा। ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, हमने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। ठीक, ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, ये एक्साइटेशन करेगा। ठीक है, यानी क्या होगा, ये एक्साइटेशन करेगा, एक्साइटेशन करेगा, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इसका है यहां पे आ जाएगा। ठीक है, विदाउट एक्साइटेशन क्या कर रहा था, ये 3 बॉन्ड बना रहा था। क्या कर रहा था, अगर मैं बात करूं विदाउट एक्साइटेशन की, ठीक है, तो ये क्या कर रहा था, 3 बॉन्ड बना रहा था। ठीक है, अगर ये एक्साइटेशन करेगा तो क्या करेगा, 5 बॉन्ड को डिस्प्ले करेगा, 5 बॉन्ड को। ठीक है, नहीं 6 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो जब ये क्या कर रहा था, एक्साइटेशन नहीं कर रहा था, 3 बॉन्ड बना रहा था, एक्साइटेशन के बाद क्या किया, 5 बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो अगर हम कहें कि जो फास्फोरस है क्या करेगा, 5 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहां से जब ये क्या कर रहा था, एक्साइटेशन नहीं किया, ठीक है, एक्साइटेशन नहीं किया, तो इसने क्या किया, 3 बॉन्ड बना रहा था, 3 बॉन्ड बना रहा था।
3 बॉन्ड बना रहा था। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या था, इसके 6 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, तो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन इसको नीड हो रही थी 3 बॉन्ड बनाने के लिए। यहाँ पे हमने क्या देखा, 2 to 4 6 8 10, यहाँ पे क्या हुआ 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 5 बॉन्ड बना रहा है। तो यानी कहने क्या मतलब हुआ, क्या हुआ यहाँ पे देखिए क्या था, और ऑक्टेट रूल जो हमारा है, क्या वो ऑक्टेट रूल हमारा क्या है, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कोई भी स्पेसीज है अपने वैलेंस शेल में क्या करे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है, तो क्या होता है, वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या देखा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। क्या हुआ, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या हो गया, ऑक्टेट रूल का एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, एक्सपेंड कर गया ऑक्टेट रूल। यहां पे क्या था, 6 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, यानी 8 से कम थे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यानी अगर एक्सपेंशन कर गया, क्या हुआ, एक्सपेंशन कर गया, तो ऐसे हम स्पीशीज को क्या बोलेंगे, हाइपरवैलेंट, क्या बोलेंगे, हाइपर हाइपरवैलेंट बोलेंगे, ठीक है। यानी इसमें क्या था, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ, ऑक्टेट रूल का एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। तो यहां से अब एक्सपेंशन क्या हुआ, इसको हम बोल सकते हैं ऑक्टेट एक्सपेंशन, ठीक है, ऑक्टेट ऑक्टेट एक्सपेंशन। अब ऑक्टेट एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, यानी कोई भी मॉलिक्यूल है मैक्स नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, क्या करेगा, मैक्स नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड बनाने का मतलब क्या होता है, एनर्जी डिक्रीज होगी और क्या होगा, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहां से क्या हुआ, मैक्स, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, क्या करेगा, ऑक्टेट एक्सपेंशन में बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है डिक्रीज होगी और स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, इस पोटेंशियल जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है? और हर मॉलिक्यूल क्या होना चाह रहा है, स्टेबल होना चाह रहा है, हर कोई चाहता है मैक्स नंबर ऑफ बॉन्ड बनाए, ठीक। तो ये हो गया। दूसरी बात करें, ठीक है, ऑक्टेट, एक तो क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, जिससे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, और मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। दूसरे में क्या होगा, ठीक है, एक्साइटेशन को फेवर करेगा, क्या करेगा, एक्साइटेशन को फेवर करेगा, क्या होगा, एक्साइटेशन को फेवर करेगा। एक्साइटेशन कब होगा, प्रेजेंस ऑफ चार्ज कंट्रैक्शन, क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ चार्ज कंट्रैक्शन, प्रेजेंस ऑफ चार्ज कंट्रैक्शन, ठीक है। यानी चार्ज कंट्रैक्शन कब होगा, जब साइड एटम क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तभी तो होगा, ठीक है। तो यहां से ओवरऑल हमने क्या सीखा, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट में हमने क्या किया, फास्फोरस को, ठीक है, एक्साइट, जब फास्फोरस ग्राउंड स्टेट में था तो क्या कर रहा था, 3 बॉन्ड बना रहा था, ठीक है। तो यानी 3 बॉन्ड बनाने का मतलब क्या हुआ, 8, यानी 3 बॉन्ड कब बनाएगा, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, 8 से कम इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, यानी ये ऑक्टेट को कंप्लीट ही नहीं कर पाया, इसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हुआ। जब हमने क्या किया, इसको एक्साइट करा दिया फास्फोरस के, ठीक है, यानी 3s का इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्साइट करा दिया 3d में, तो क्या करने लगा, जो फास्फोरस था
5 बॉन्ड को डिस्प्ले किया। तो 5 बॉन्ड को डिस्प्ले किया और हमने देखा है जो फास्फोरस होता है, ठीक है, मैक्सिमम वैलेंसी इसकी 5 होती है, तो ये 5 बॉन्ड तक बना सकता है। तो यहां से क्या हुआ, अगर हम इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, यानी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सपेंड कर गया, ठीक है, यानी ऑक्टेट रूल को क्या किया, एक्सपेंड कर गया, ठीक है। तो ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोलेंगे, यानी हाइपरवैलेंट, ठीक है, हाइपरवैलेंट स्पीशीज बोलेंगे जिसमें क्या है 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसको ऑक्टेट एक्सपेंशन बोलेंगे और ऑक्टेट एक्सपेंशन होगा तो क्या हो जाएगा, मैक्स बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ठीक, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमाइज हो जाएगी और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहेगा, ठीक है, हर कोई चाहता है कि हम स्टेबल हो जाएं। दूसरी कंडीशन क्या है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन होगा, ठीक है। ऑक्टेट जब एक्साइटेशन होगा, तब जब एक्साइटेशन हो रहा था तभी तो क्या कर रहा था, ये 5 बॉन्ड बना रहा था। तो एक्साइटेशन होगा, प्रेजेंस ऑफ चार्ज कंट्रैक्शन में, ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ चार्ज कंट्रैक्शन कब होगा, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, ठीक है, साइड एटम क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। एक्साइटेशन होगा तो ऑक्टेट एक्सपेंशन के लिए क्या होगा, एक्साइटेशन होगा, ठीक है, और बॉन्ड फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्टेट का एक्सपेंशन, ठीक है। आगे मैं थोड़ा और डिस्कस करता हूं। जैसे मैं बात करूं कि फास्फोरस हो गया, ठीक है, या फिर हमारा सल्फर हो गया, या जीनान, जीनान की बात कर लें तो जीनान भी क्या है, ये 18 ग्रुप का एलिमेंट है, यानी ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, फिर भी क्या करता है, ये बॉन्ड बनाता है, ठीक है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। या फिर हमारा ब्रोमीन हो जाए, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये सब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी ऑक्सीजन जो आपके हैं और जो फ्लोरीन है ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो कोई भी एलिमेंट क्या करना चाहता है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ चाह रहा है कि हमारे बॉन्ड बन जाए, ठीक है। ये क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये क्या कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर पुल कर लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, अपनी ओर पुल कर लेंगे और हाई डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देंगे, ठीक है, जो क्या करेगा, एक्साइटेशन को फेवर करेगा, एक्साइटेशन को फेवर करेगा, चार्ज कंट्रैक्शन होगा, ठीक है, और मैक्स नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा, ठीक। तो ये हो गई। जैसे हम बात कर ले हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, हाइपरवैलेंट स्पीशीज की, हाइपरवैलेंट स्पीशीज की बात कर ले तो क्या क्या हो जाएगा हमारा, PF5 हो, ठीक है, PF5 है, ये भी क्या है, हाइपरवैलेंट स्पीशीज है। या हम PCl5 की बात कर लें, ये भी क्या है, हमारा हाइपरवैलेंट स्पीशीज है। या हम IF7 की बात कर लें, ठीक है, IF7 की बात कर लें, ये भी क्या हमारा है, हाइपरवैलेंट स्पीशीज है। या हम SF6 की बात कर लें, ठीक है, SF6 की, ये भी क्या है, हाइपरवैलेंट स्पीशीज होंगे। हाइपरवैलेंट स्पीशीज होंगे तो क्या करेंगे, जो उनका साइड एटम होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे हम बात कर ले ऑक्सीजन की तो हमारा Xg क्या हो गया, XgO2, ठीक है, XgO2F4 हो गया, ये भी क्या हमारा है, Xg, ठीक है, ये हो गया XgO2F2 हो गया, या XgF4 हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल हैं जिसमें क्या होगा, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, क्या होंगे, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मैं बात कर लूं
ठीक है, PCl5 की। तो अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं ये हो जाएगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन होंगे यानी क्या हुआ? 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये क्या करेगा? ऑक्टेट एक्सपेंशन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्टेट एक्सपेंशन। यानी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर वो है उसमें तो क्या होगा? वो ऑक्टेट का एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो ये बात हो गया। अगर IF7 की बात करें, IF7, ठीक है, IF7 की बात करें, F ये हो गया। तो अगर इसमें अगर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो इसमें हो गए 4, 6, 8, 10, 12, 14, यानी 14 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन मतलब मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर रहा है? ऑक्टेट एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है इसका। तो ये हो गई। आगे हम बात करेंगे, थोड़ा मैं और डिस्कस करता हूं। अगर ऑक्टेट रूल की बात करें, ठीक है, ऑक्टेट रूल की हम बात करें तो ऑक्टेट रूल में ये हमारा बताता है, इसको हम 3 टाइप से बता सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या हो 8 इक्वल इलेक्ट्रॉन हो तो क्या करेगा? ऑक्टेट रूल को फॉलो, यानी कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या है 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उनको हम क्या बोलेंगे? हाइपरवैलेंट। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? हाइपरवैलेंट। और जिसमें 8 से क्या है? कम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या है? 8 से कम ठीक है, ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और जिसमें क्या है 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे? हाइपोवैलेंट। ठीक है, हाइपर और हाइपो, हाइपोवैलेंट, हाइपोवैलेंट बोलेंगे। या इसको हम इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज भी बोलते हैं। ठीक, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। ठीक है, या वैलेंट प्रिसाइज। ठीक है, क्या वैलेंट प्रिसाइज। ठीक है, तो ये स्पीसीज हो गई। हाइपर वैलेंट स्पीसीज क्या होंगी? हाइपर, जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे अभी हमने बताया था PCl5 और PF5। ठीक है, ये हो गया IF7, SF6, ये सब क्या है? हमारी हाइपर वैलेंट स्पीसीज हैं। ठीक है, बात करें कंप्लीट ऑक्टेट का तो कंप्लीट ऑक्टेट में क्या हो जाएगा? CH4 हो गया। ठीक है, या SiH4 हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, SiCl4 हो गया। ठीक है, ये भी क्या है? कंप्लीट ऑक्टेट इसका है। या हमारा CCl4 हो गया। ठीक है, ये भी क्या है? ये सब इसमें कंप्लीट ऑक्टेट होंगे। ठीक है, अगर बात करें हाइपरवैलेंट की, ठीक है, सॉरी हाइपोवैलेंट की, तो हाइपोवैलेंट क्या हो जाएंगे? हमारे BH3, ठीक है, BF3, BF3, ये सब क्या होंगे? हाइपोवैलेंट होंगे। जिसमें क्या होगा? अब इसकी बात करें बोरान की, ठीक है, तो बोरान का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 3 होगा। ठीक है, 3 होंगे तो क्या करेगा? 3 बॉन्ड बनाएगा, यानी 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है? 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या हो जाएगा? हाइपोवैलेंट। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसको देखो, इसमें क्या हो रहा है? ठीक है, या हम इसमें और बात कर लें तो XgF6 हो गया। क्या हो गया? XgF6 हो गया। तो ये जो हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, या हाइपरवैलेंट स्पीसीज है,
ये क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। ये क्या कर रहे हैं, ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे मैं बात कर लूं जीनान, ठीक है, जीनान की बात करूं तो जीनान के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, फिर भी वो क्या कर रहा है, अगर उसको फ्लोरीन और जो ऑक्सीजन है ऐसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिल जाते हैं तो क्या करता है, बॉन्ड बनाने से चूकता नहीं है, ठीक है। तो आइए थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर जीनान की बात करें, ठीक है, जीनान की, तो जीनान में क्या है, ये कंप्लीट ऑक्टेट है, इसका क्या है, कंप्लीट कंप्लीट ऑक्टेट है, ठीक है, यानी इसको तो बॉन्ड कंप्लीट ऑक्टेट है तो ये बॉन्ड बनाने की इसकी कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करता है, अगर इसको ऑक्सीजन या फ्लोरीन जैसे एलिमेंट मिल जाते हैं मोर रिलेटिव तो क्या करता है, बॉन्ड बनाने से नहीं चूकता है, ठीक है। तो देखते हैं जीनान जो होगा, अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या हो जाएगा, 5s हो जाएगा, 5p हो जाएगा और 4d हो जाएगा, ठीक है। ये 3 ग्रुप का एलिमेंट है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 होंगे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 2 इसमें भर दिया हमने, 1 2 3 4 5 6 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है ये, अगर इसको फ्लोरीन या अगर यहां से देखें तो क्या है इसका ऑक्टेट, ऑक्टेट इसका क्या है, कंप्लीट है, लेकिन अगर फ्लोरीन और ठीक है ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट इसको मिल जाते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो क्या करता है, ये बॉन्ड बनाने से नहीं चूकता है, ठीक है। तो क्या करेगा, जो ये NP6 हो गया ये और NS2 हो गया, ये क्या करेगा, एक्साइटेशन, ठीक है, एक्साइटेशन कराएगा, कितने नंबर का बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड 2 3 4 5 6 7 8 8 बॉन्ड बना लेगा, कितने बॉन्ड बनाएगा, 8 बॉन्ड बनाता है, 16 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, ठीक है। क्या करेगा, तो अगर मैं इसका यहां से भी क्या हो जाएगा, कितने कितने बॉन्ड बनाया, 8 बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए जो XgF8, ठीक है, क्या हो गया, XgF8 XgF8, ठीक है, कितने बॉन्ड बनाया, 8 बॉन्ड बना लेता है और इसका क्या है, ऑक्टेट भी क्या है, कंप्लीट है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार क्या हुआ, अगर कोई जीनान की बात करें, ठीक है, तो ये क्या था, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट था, ठीक है, क्या था, साधु सन्यासी था, साधु सन्यासी था, यानी इसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी, लेकिन फिर भी अगर इसके साथ में अगर ऑक्सीजन या फ्लोरीन जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे तो क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाने से नहीं चूकेगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्टेट एक्सटेंशन का, ठीक है, ऑक्टेट एक्सटेंशन। तो आपको ये समझ में आया होगा, तो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्स कोऑर्डिनेशन नंबर एंड मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।
थैंक यू सो मच।